जिस शाहिद अफरीदी को लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, इंडियन मीडिया ने उस कंट्रोवर्सी के ऊपर ठीक ठाक तेल भी डाला, क्योंकि अभी तक ये बात समझ नहीं आई, कहीं से लीक भी नहीं हुई, कहीं से कोई डिटेल्स भी बाहर नहीं आई कि शाहिद अफरीदी ने को लेकर जो टीम इंडिया ने ये कहा था कि भाई हम ये टीम में होगा पाकिस्तान की, तो ना पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलेंगे ना कुछ और होगा, अगर ये टीम में नहीं होता, अगर ये ग्राउंड में नहीं आता तो हम ये मैच खेलेंगे। इस बात को इंडियन मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा उछाला। अब वो जितना भी इंडियन मीडिया ने चूरन बेचा था, वो अपेरेंटली ऐसे लगता है कि लीड्स में जो इंडियन क्राउड मौजूद था, एटलीस्ट उसने तो बाय नहीं किया, मतलब उसने वो चूरन या वो जो मंजन है ना वो नहीं ख़रीदा। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लीड्स में WCL का जो मैच था उसमें इंडियन क्राउड आया हुआ था। शाहिद अफरीदी की जब वहाँ पर एंट्री हुई है तो वहाँ पर ठीक ठाक किस्म की, जिसे कहते हैं, एक नारेबाजी हुई है शाहिद अफरीदी के हक़ में। शाहिद अफरीदी को वहाँ पर जो स्टारडम मिला है, खैर वो तो आबादी हो गए होंगे, लाला का स्टारडम तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है, बट करंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी हैरानकुन था। एक तो चलो शाहिद अफरीदी के लिए नारे शारे लगाए गए, वो एक अलहदा बात है। इंडियन क्रिकेट फैंस ने शाहिद अफरीदी से ऑटोग्राफ्स भी लिए, ये दूसरी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि आपने तो बुनियादी तौर पर शाहिद अफरीदी को कंट्रोवर्शियल भी कर दिया था। फिर अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए कि आपकी और जिस मुल्क का वो खिलाड़ी है, आपके मुल्क और उस मुल्क के बीच में जंग भी हो गई है। ठीक है, आप उसे नूरा कुश्ती कहें, WWE का मैच कहें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन जंग तो हुई ना, मिज़ाइल तो चले, सारा कुछ हुआ। अब इस सब के बाद भी शाहिद अफरीदी वहाँ पर बैट साइन कर रहे हैं, ऑटोग्राफ्स दे रहे हैं कॉपियों शॉपियों के ऊपर, और कुछ लोगों ने, इंडियन क्रिकेट फैंस ने, शाहिद अफरीदी से अपनी इंडिया की ऑफिशियल जर्सी टी-शर्ट जो कि वो पहन कर मैच वैच खेलते हैं, ऑब्वियसली वो कॉपी होती है, उसके ऊपर तक ऑटोग्राफ लिए हैं। पीछे क्या बच गया? मतलब आप सोचें कि एक इंडियन क्रिकेट फ़ैन, वो तो खैर तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हुई है, एक इंडियन क्रिकेट फ़ैन अपने कंट्री की नेशनल टीम की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेटर का ऑटोग्राफ ले रहा है। ये क्या था? कि मुझे ज़रा ये समझाए ना, ये क्या था? इसको बुनियादी तौर पर ना कहते हैं एजुकेशन, तालीम, शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का कोई भी बंदा है ना, वो जब पाकिस्तान इंडिया से निकल करके बाहर जाके सेटल होता है ना, तो उसका विजन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी वो बेहतर हो जाता है। नहीं, कथी किस्म के चमन चूज़ कुछ वहाँ पर भी रहते ही हैं एज इट इज़, ठीक है, बट ओवरऑल जो है ना थोड़ा बेहतरी आ जाती है इनके सोचने के अंदाज़ में, चीज़ों को परसीव करने के अंदाज़ में, क्योंकि ये देखते हैं ना जाकर दुनिया की, यार दुनिया किस तरीके से चल रही है, दुनिया बहुत डिफरेंट चल रही है उस हिसाब किताब से जिस हिसाब किताब में दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के अंदर चल रही है, स्पेशली एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को लेकर। दुनिया ने फॉरवर्ड गियर लगाया हुआ है, ठीक है, वो भी चौथा पांचवा नहीं, सीधा 8वां 10वां, और हमने माशाल्लाह रिवर्स गियर लगाया हुआ है पीछे की तरफ। और मज़ेदार बात है, रिवर्स गियर लगाकर पीछे को हम गाड़ी तो अपनी कर रहे हैं, हम देख भी नहीं रहे कि पीछे है क्या, खड्डा है, खाई है, कुआं है, क्या है, हम नहीं परवाह कर रहे। हम कह रहे हैं पीछे लेकर जाओ, शुरू से ठीक करेंगे, और वो ठीक क्या करना है, शुरू से अपनी मर्ज़ी करनी है। शाहिद अफरीदी हमेशा से पॉपुलर रहे हैं इंडिया के अंदर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान की वो जो टीम पहले खेला करती थी, इनफैक्ट अभी भी, जैसे बाबर आजम के इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा, शाहिद अफरीदी के बहुत ज़्यादा हैं, सईद अनवर के बहुत ज़्यादा हैं, वसीम अकरम के बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इंडिया में पसंद किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा इंडियन क्रिकेटर से पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो ऑटोग्राफ्स ले रहे होते हैं, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे होते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि जो दोनों मुल्कों के लोग हैं यार, वो करीब आना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और मीडिया इंडस्ट्री उनको करीब आने नहीं देती। शाहिद अफरीदी से रिलेटेड बिला वजह की कंट्रोवर्सी बनाई गई, वो नहीं समझ आई वो कंट्रोवर्सी उठी कहाँ से, क्योंकि अगर शाहिद अफरीदी रीज़न होते ना, तो शाहिद अफरीदी ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया था कि ये बात अगर हमें पता चलती तो मैं ना आता स्टेडियम, खेल तो वो वैसे भी नहीं सकते,
मतलब पाकिस्तान का एक ग्रुप मैच रह गया और उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल का एक मैच है और फाइनल में जाएगा तो 3, ये 3 मैच तो टोटल पाकिस्तान के रह गए हैं। शाहिद अफरीदी ने अभी तक एक मैच भी नहीं खेला क्योंकि उनकी इंजरी है, उनका रीहैब चल रहा है। जब ये इंडिया वाला मैच कैंसिल हुआ तो उस टाइम शाहिद अफरीदी ने बताया था कि भाई मैं तो जिसे कहते हैं बरकत या सपोर्ट के लिए आया हुआ हूँ। हफीज़ ने भी कहा था कि शाहिद अफरीदी को लोग खेलते हुए देखना तो चाहते हैं लेकिन उनकी इंजरी का भी है। उनका रीहैब 3 हफ्ते का है। ये जब पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल हुआ है उस टाइम उन्होंने बताया था कि रीहैब 3 हफ्ते का, टूर्नामेंट टोटल 2 हफ्ते का रह गया। तो वो तो क्लियर करता कि शाहिद अफरीदी तो खेल ही नहीं पाएंगे। आई रियली डोंट नो शाहिद अफरीदी का नाम इस सारी कंट्रोवर्सी से कैसे जुड़ गया, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी थी जब ये इंडिया पाकिस्तान की जैसे कहते हैं सो कॉल्ड महायुद्ध चल रहा था, तो वो तो उस तरफ से भी आई थी स्टेटमेंट्स, शेखर धवन बाकी सब की। तो इस तरफ से तो कोई नहीं कहा गया कि नहीं अगर शेखर धवन नहीं खेलेगा तो हम मैच, मतलब शेखर धवन नहीं खेलेगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से ना लेजेंड्स में उस तरफ से कभी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इनफैक्ट पाकिस्तान ने कभी क्रिकेट को पॉलिटिसाइज नहीं किया, ये आपको एक बात माननी पड़ेगी। अगर आप बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो बीसीसीआई का लोग कहते तो हैं कि बीसीसीआई को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई के पीछे ना बुनियादी तौर पर इंडियन गवर्नमेंट का डंडा है, हमें वो भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यही कहते हैं कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड है ना वो अपनी जो गवर्नमेंट है वो उसके अंडर है, तो जो गवर्नमेंट कहेगी वो आपको करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करती है और उसका फिर आप नतीजा देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया का WCL के अंदर मैच नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर, अभी एशिया कप आ गया उसमें मैच होगा अपेरेंटली तो यही लगता है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नेवर नो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब तक मैच नहीं हो जाता भाई आप कुछ नहीं कह सकते। टूर्नामेंट शुरू होगा फिर उसके बाद की बाद में देखेंगे, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये शाहिद अफरीदी को जहाँ फिर बात वही है कि कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, वहीं पर इंडियन फैंस अपेरेंटली शाहिद अफरीदी के सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं। वो ये बेसिकली अनस्पोकन सपोर्ट होती है ना, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इंडियन क्रिकेट फ़ैन अपनी जर्सी के ऊपर सामने बड़ा बड़ा इंडिया लिखा हुआ है और बैक साइड के ऊपर जनाब पाकिस्तान का एक क्रिकेटर ऑटोग्राफ दे रहा है, तो ये मुंह बोलता सबूत है कि जो आम आदमी है ना, आम लोग हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्रिकेट भी देखना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप भी देखना चाहते हैं और दोनों मुल्कों को आगे बढ़ते हुए भी देखना चाहते हैं। अब ये दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आम आदमी की जिसके वोट से वो ये गवर्नमेंट्स बनाते हैं, पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, ताकत का नशा एंजॉय करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं या नहीं। नॉर्मली नहीं मानी जाती। इसीलिए मैं ये जो एक होती है ना जमहूरियत या जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं मेरे जहन से निकल गया है, हिंदी में क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को, यार सुना था वर्ड जहन से निकल गया, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा जहन में। तो मैं इसको ज़्यादा घास नहीं डालता क्योंकि जिस बंदे का वोट लेकर उसका फेवरेट नुमाइंदा आता है ना पावर में, वो वोट लेने के बाद उसको भूल जाता है। 4 साल बाद उसके पास दोबारा जाता है, क्या हाल है, ठीक हो, वोट देते हो। बाकी हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट फैंस जिन्होंने गोटे दिखाए हैं, आए हैं वो, उन्होंने लिए ऑटोग्राफ शाहिद अफरीदी से, बाकियों से। घंटा क्रिकेट चलनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। सलूट है आप सबकी हिम्मत को। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।